नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस छोटे से चैनल में। आज हम ऐसे टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बैकबोन होती है, ऑपरेटर्स। तो कीबोर्ड संभालिए, कोडिंग शुरू होती है। तो सबसे पहले आते हैं हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ये हमें बेसिक सिंपल मैथ्स करने के लिए हेल्प करते हैं, जैसे कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस जो हमें रिमाइंडर देता है। हम इसे यूज़ करके देख लेते हैं। तो मैंने दो वेरिएबल्स लिए हैं, एक ए बी 10 और 3 के वैल्यू से, और हम इसे हर एक ऑपरेटर्स में डाल के देखेंगे। तो जैसा आपने गेस कर ही लिया होगा, हमें ऐड करने पे 13 मिला, सब्सट्रैक्ट करने पे 7, मल्टीप्लाई करने में 30, डिवाइड करने पे 3 और मॉड्यूलस पे 1। तो ये थे हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अब हम लोग चलते हैं हमारे लॉज कंपैरिजन ऑपरेटर्स पे, सॉरी। सो ये ऑपरेटर्स हमें हेल्प करते हैं दो नंबर को कंपेयर करने में। जैसे कि इक्वल टू को हम लोग डबल इक्वल टू लिखते हैं, नॉट इक्वल टू को हम लोग एक्सक्लेमेशन मार्क इक्वल टू लिखते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। अब हम इसे भी टेस्ट करके देख लेते हैं। तो मैंने एक मार्क्स का वेरिएबल लिया था, और अगर हम इसे 50 से बड़ा रखते हैं, सो इट विल बी ट्रू बिकॉज इट 80 इज ग्रेटर देन 50। एंड इफ़ यू कंपेयर इट विथ 100, तो वो फॉल्स होगा बिकॉज 80 इज़ नॉट इक्वल टू 100। तो काफ़ी इजी था ये। तो मैं चाहता हूँ कि आप इनके साथ खेलो थोड़ा, खुद से एक्सपेरिमेंट करो, तब जाके आपको अंदर से फील आएगी, तब जाके आपको समझ में आएगा। नहीं तो आप बस देखते रह जाओगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स पे। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स तब यूज़ आते हैं जब हमें मल्टीपल चीज़ें कंपेयर करनी होती है, जिसके लिए हम लोग एंड का यूज़ करते हैं, और का यूज़ करते हैं, और नॉट का यूज़ करते हैं। इन्हें हम आगे जाके यूज़ करेंगे ताकि आपको बहुत अच्छी से समझ में आए। अभी एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो मैंने दो वेरिएबल्स लिए हैं जिसमें एक ट्रू है, एक फॉल्स है। अब इन्हें रन करके भी देख लेते हैं। तो अगर दोनों कंडीशंस ट्रू होती है, तभी वैल्यू विल बी ट्रू। अगर कोई एक भी फॉल्स हो जाती है तो वैल्यू विल बी फॉल्स, इन द केस ऑफ एंड। अब और की बात कर लेते हैं। तो और में अगर कोई एक भी वैल्यू ट्रू होती है तो हमें आंसर ट्रू ही मिलेगा। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि ट्रू एंड फॉल्स बिकम्स फॉल्स, क्योंकि इसमें दोनों ट्रू नहीं है। एंड ट्रू और फॉल्स कम्स ट्रू, क्योंकि कोई एक भी वैल्यू ट्रू है। अब हम लोग देख लेते हैं नॉट ऑपरेटर। सो नॉट ऑपरेटर जस्ट ऑपोजिट कर देता है वैल्यू एग्जिस्टिंग, और यहाँ पे जैसे हमारे इस स्टूडेंट की वैल्यू ट्रू है, तो नॉट ऑपरेटर ने इसे फॉल्स कर दिया। तो इतना ही सिंपल था लॉजिकल ऑपरेटर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर पे। तो सबसे कॉमन असाइनमेंट ऑपरेटर है इक्वल टू, जो हमें हेल्प करता है कोई भी एक वैल्यू असाइन करने में। इसे हमने कई बार यूज़ करके देख भी लिया है। होप सो कि आपने भी यूज़ करके देखा हो। अभी मैंने सिंपली एक वेरिएबल लिया है और मैंने इसे असाइन कर दिया वैल्यू ऑफ ज़ीरो। तो इसमें सिंपली एक ज़ीरो असाइन हो जाएगा। और फिर मैं इसे मॉडिफाई करके भी देख सकता हूँ, जिसमें हमने एक वैल्यू वापस से रखा है 10, तो इसका भी वैल्यू 10 रीअसाइन हो जाएगा। सो इसके आगे अगर हम लोग बढ़े तो इसमें आते हैं कंपाउंडेड असाइनमेंट ऑपरेटर्स। सो ये और कुछ नहीं, बस एक शॉर्ट हैंड वैल्यू है। अगर हम लिखना चाहते हैं स्कोर इज इक्वल टू स्कोर प्लस 5, तो इसे इतना लंबा ना लिख के हम लोग और छोटे में लिख सकते हैं, स्कोर प्लस इज इक्वल टू 5। काम दोनों एक ही कर रहे हैं। और यही चीज़ हम कर सकते हैं बाकी नॉर्मल अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के लिए भी। तो हम लोग एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं। आज हमने सिर्फ ऑपरेटर्स के बारे में जाना, बट ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स और कंपाउंडेड असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो प्लीज़ इन्हें ट्राई करके देखिएगा, और होप सो आपको मज़ा आया हो। तो अगला लेक्चर और भी मज़ेदार होगा, क्योंकि वहाँ हम सीखेंगे स्ट्रिंग और स्ट्रिंग इंटरपोलेशन के बारे में। तो अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं हूँ तरंग, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।